भगवान शिव साक्षात निरंकार, निर्गुण, अनंत, आदि योगी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो भगवान शिव को ना जानता हो। लेकिन भगवान शिव के सत्य स्वरूप को जानना सबके बस की बात नहीं है। हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर ये नहीं जानते शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। शिवलिंग क्यों पूजनीय है, शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है, शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है। आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ पढ़ाकर लोगों को भ्रमित कर रखा है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इस षड्यंत्र में कुछ विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने शिवलिंग का बहुत ही गलत मतलब निकाल रखा है, लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर छिपी नहीं रहती है। आज के बाद आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और रहस्य पता चल जाएगा, और साथ ही ये भी बताएंगे कि शिवलिंग भारत, चीन और पूरे यूनिवर्स में पूजनीय क्यों है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहले शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व, और लिंग का अर्थ होता है निशान, चिन्ह और प्रति। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव, परमात्मा का चिन्ह। शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक या एक से ज़्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित हैं। ध्यान लिंग में सभी 7 चक्र परम तक स्थित है। लिंग शब्द का अर्थ है आकार, इसलिए कह रहे हैं जो अप्रकट है, जब वो खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहे जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई, जो सबसे पहले इसने आकार लिया था वो एक दीर्घ वृत्त का आकार था, एक पूर्ण दीर्घ वृत्त। इन लिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घ वृत्त या एक लिंग के रूप में हुई, और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घ वृत्त या फिर एक लिंग का रूप ले लेती है। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, और इसलिए शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। इसलिए शिवलिंग को भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मांड में सिर्फ 2 चीज़ें सत्य रूप से मौजूद है, एक है ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। हमारा शरीर एक मिट्टी से मिलकर बना है, जो कि एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इसे पदार्थ कहा जाता है। लेकिन शरीर के अंदर की आत्मा अमर होती है, वो शक्तिशाली है, इसलिए उसे ऊर्जा कहा गया है। इसलिए शिव पदार्थ शक्ति ऊर्जा का रूप धारण करके शिवलिंग का आकार ग्रहण करते हैं। शिवलिंग की पूजा 2300 ईसा पूर्व से होती आ रही है, जिसके प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान, खुदाई की सभ्यता के दौरान सामने आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवलिंग की पूजा केवल भारत में ही नहीं होती थी। रोमन सभ्यता के लोग भी शिवलिंग की पूजा करते थे।
बेबीलोन में खुदाई के दौरान भी शिवलिंग मिले थे। शिवलिंग का अर्थ ब्रह्मांड से है, जिसका ना तो कोई आदि है ना ही अंत, अर्थात ब्रह्मांड सीमाओं से परे है। इसकी कहीं से भी शुरुआत नहीं होती और ना ही इसका कहीं अंत होता। अगर हम प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में चर्चा करें तो उन सभी का आकार एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा इसलिए है, अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, कुछ को विवाह के लिए, कुछ को ध्यान साधना के लिए स्थापित किया गया है। वायु पुराण के अनुसार समस्त सृष्टि जिनमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। पौराणिक दृष्टि से लिंग के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और ऊपर प्रणवाग्य महादेव स्थित हैं। केवल लिंग की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। शिव और शक्ति का पूर्ण स्वरूप है शिवलिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।